खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के करगी में 15 वर्ष पूर्व जब ममता का जन्म हुआ था, उसके घर परिवार ने खूब खुशियां मनाई। जन्म से महज 6 माह की उम्र में ही नन्ही सी ममता को एक ऐसी लाइलाज बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया कि वह आज तक अपने पैरों पे न तो चल पाई और न ही हाथों से कुछ कर पाई। जिस उम्र में ममता को घर आंगन मस्ती की किलकारियां गूंजनी थी, उसी घर में उसकी बीमारी को लेकर माता पिता उसके इलाज के लिए भटकते रहे, पर इस लाइलाज बीमारी का उपचार नहीं हो सका। दोनों हाथ तथा दोनों पैर, घुटने, कोहनी तक गलने के बावजूद भी ममता ने कभी हार नहीं मानी। खरगोन जिले की वणी गांव के कैलाश टटवारे की एकलौती बेटी ममता के हाथ तथा पैर 6 माह की उम्र में गल गए। परिजनों ने उसे करही, महेश्वर, बड़वाह, धामनोद, इंदौर सहित अनेक जगहों के डॉक्टरों, हकीमों, वैद्य से काफी इलाज करवाया, पर कहीं से ममता की बीमारी ठीक नहीं हो पाई। हाथ पैरों ने जब साथ छोड़ दिया तो ममता के माता पिता ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। दूसरे बच्चों की तरह पढ़ने की इच्छा रखने वाली ममता का एडमिशन गांव के शासकीय प्राथमिक शाला में हुआ, जहां पर ममता ने अपनी पारंपरिक पढ़ाई की शुरुआत की। शाला के शिक्षकों ने भी ममता का हौसला कम नहीं होने दिया। दोनों कोहनियों से चाक या पेंसिल पकड़कर वह कॉपी या स्लेट पर आसानी से खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिख लेती थी। ममता वर्तमान में 10वीं की छात्रा है। उसका सपना डॉक्टर या फिर शिक्षक बनकर अपनी तरह लोगों को निस्वार्थ सेवा करना है। ममता के माता पिता दोनों ही मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। करही की निजी स्कूल में पढ़ती है ममता। करही की वसुधा विद्या विहार में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही ममता को वणी अपने घर से आने जाने के लिए स्कूल द्वारा वाहन की सुविधा के साथ ही पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि चीजें निःशुल्क दी जा रही है। कक्षा यूकेजी से पढ़ाई शुरू करने वाली ममता अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रही है। स्कूल की प्राचार्य मेरी जोजू ने बताया कि 2022 में नवीन एडमिशन के लिए स्कूल के शिक्षक वणी गांव गए थे, तब ममता तथा उसके परिवारजनों से मिले थे। उसका हौसला देखकर संस्थान ने उसे निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही। उसके बाद से ममता स्कूल में शिक्षा ले रही है। वह कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है तथा पुरस्कारों से सम्मानित भी होती है। जब परीक्षा केंद्र पहुंची ममता, 1 मार्च को 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है और ममता भी शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल अपनी मां के साथ पहुंची। ममता को देखकर वहां उपस्थित केंद्राध्यक्ष विष्णु पाटीदार, भारती जोशी, प्राचार्य राजेश खेड़ेकर, शिक्षकों ने देखकर उसके हौसले को सराहना की। ममता ने बिना किसी मदद के दोनों कोहनियों के बीच पेन पकड़कर हिंदी का पेपर हल किया। शिक्षकों ने बताया, ममता के हौसले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब ठीक नहीं हो सकती ममता। करही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सेवानिवृत्त मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर श्रेणिक छाजेर ने बताया, ममता को टेट्रा एमिलिया नाम की बीमारी है। यह बीमारी लाखों में से किसी एक में पाई जाती है। इस बीमारी में रक्त प्रवाह सही नहीं होता, हाथ पैर गल जाते हैं। हालांकि एक खास अवस्था के बाद हाथ पैर गलने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। साधारण लोग जल्दी हौसला हार जाते हैं, लेकिन बालिका की हिम्मत काबिले तारीफ है। उसके हाथ पैर और ज्यादा नहीं गलेंगे, लेकिन उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ममता टटवारे जो वणी के निवासी है, वो हमारे यहाँ पर वसुधा विद्या विहार स्कूल में 2012 से यूकेजी में उसको हमारे द्वारा एडमिशन दिया गया था। जब हमारे स्कूल के द्वारा उस गांव में कैंपेनिंग के लिए गए थे, तो हमारी नज़र उसके ऊपर पड़ी और उसकी अंदर की गुणवत्ता को देखते हुए हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो कैसे करती है। जब हमने उसकी क्रियाओं को देखा तो हमने चाहा कि इतनी अच्छी लड़की जो है वो हमारे स्कूल में क्यों ना पढ़े। इसलिए हमने स्कूल के द्वारा हमें उसकी परिस्थितियों को देखते हुए, उसके माता पिता की परिस्थितियों को देखते हुए, हमने उसकी निःशुल्क जो अध्ययन है उसके लिए हमने अपने कदम आगे उठाए और यूकेजी से लेकर अब तक 12वीं तक वो इस संस्था के द्वारा निःशुल्क पढ़ाई कर रही हैं। उसका जितना भी पढ़ाई का खर्च होता है वो हमारे स्कूल के द्वारा उसका पूर्ण किया जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि जैसे हमारे स्कूल 12वीं तक है, 12वीं के बाद ये बच्ची और पढ़ना चाहती है, तो जैसे हमने अपने कदम उठाए उस बच्ची के भविष्य के लिए, वैसे शासन भी इस बच्ची के लिए आगे सपोर्ट करें, उसे कुछ सफल होने के लिए, जीवन सफल होने के लिए, और उस बच्ची के जीवन से बाकी लोगों के लिए भी जो इस परिस्थिति से लड़ रहे हैं और अपने आप में मायूस हो रहे हैं, उनके लिए आगे आए, ताकि जैसा इस बच्ची ने अपना भविष्य बनाया और जैसा हम उसको सहयोग दे रहे हैं, वैसे शासन भी आगे आकर उसका सहयोग करे। पेपर बहुत अच्छा गया है। 16 का है, 7 तारीख को। मैं वसुधा स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं माँ बाप के सपने पूरे करना चाहती हूँ
और आगे बढ़ के कुछ बनना चाहती हूँ। और यही सुविधा कुछ करे कि मैं को कोई गाड़ी वगैरह दिलाए ताकि मैं अपने आप चल सकूँ। बहुत अच्छा गया है पेपर और बढ़िया गया है। मेरी लड़की एक ही है अलीगढ़ स्कूल में पढ़ाने के लिए। आगे और जो पढ़ाई करती है तो मैं पढ़ना है उसको लिखाता हूँ। ये 2 महीने से जो समस्या हुई है, जो हाथ गलते गलते गए और पूरा खिल गया है हाथ, तो चारों हाथ पैर, और उसकी कोई सुविधा नहीं मिली अभी। और थोड़ा मैं सरकार से थोड़ा मैं मदद मांगना चाहता हूँ तो कुछ बालिका को आगे मैं बढ़ा सकूँ। और अभी हमारा कोई सहारा नहीं है, मेरे लड़की है और लड़की के अलावा और दूसरा कोई सहारा नहीं है। यही है मेरा, ये लड़का भी यही है और लड़की। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।